रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की प्रेस वार्ता। जीएसटी को लेकर मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सांसद संतोष पांडे रहे मौके पर मौजूद। रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया संबोधित। जीएसटी को लेकर मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। कोंडागांव जिला अस्पताल ने रचा इतिहास। आर्थिक तंगी झेल रही महिला को मिला नया जीवन। पद्धति से सफल किडनी ऑपरेशन। कोंडागांव में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान। साइबर अपराध के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। कोंडागांव में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भुवनेश देवांगन के घर की छत बनी सूर्य घर। सौर ऊर्जा से घर हो रहा रोशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सांसद संतोष पांडे और प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे भी मौके पर उपस्थित रहे। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना, किसानों के लिए सही समर्थन मूल्य देना, इन सभी को हमने पूरा किया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, पुल, सड़क और लगातार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निवेश लेकर आ रहे हैं। बस्तर में हुए इन्वेस्टर कनेक्ट में भी छत्तीसगढ़ में कई निवेश आया है। इन सबको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार मोदी जी के गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। महतारी वंदन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, धान की 3100 कीमत देना हो, 21 क्विंटल देना हो, सबको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं। उसके अलावा पूंजीगत व्यय हो, सड़क हो, पुल हो, मेडिकल कॉलेज हो, सभी तरह के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। निवेश लगातार मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं। कल बस्तर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर्स कनेक्ट किए हैं। इन सब दिशा में प्रदेश को एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी दिशा में इस सब फंड का प्रयोग और छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने रायपुर स्थित बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान बस्तर इन्वेस्टर मीट पर कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि बस्तर में उद्योग को कांग्रेस ने भगाया है। लोहड़ीगुंडा में टाटा से कांग्रेस ने जमीन वापस ली है। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री उद्योग लगाए रहते तो जेल नहीं जाते। उद्योग मंत्री का दिमाग शराब में कमीशन का था। कांग्रेसी खोखले वादे कर आज धूल चाट रही है। साय सरकार में आज बस्तर में उद्योग आ रहे हैं। बस्तर तेज गति से विकास कर रहा ये है। और हम सब जानते हैं जो हमारा अभी जो इन्वेस्टर मीट हुआ है ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। और कनेक्ट बस्तर ये माइलस्टोन है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। जिस बस्तर में उद्योग मंत्री रहे हो, वर्तमान के अध्यक्ष उद्योग मंत्री यानी लखमा, वर्तमान के अध्यक्ष यानी दीपक बैज, उनकी शासन रही किंतु बस्तर की ओर उनका कभी ध्यान नहीं गया। अब अमन चैन बस्तर में आने लगी है। हम सब जानते हैं लोहंडीगुड़ा में टाटा स्टील को लेकर कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया और जिसके कारण ये परियोजना शुरू नहीं हो पाई, बंद हो गया। आज जो रावघाट परियोजना है ये 3513 करोड़ रुपए की आजादी के बाद कांकेर जिले में जो बस्तर संभाग का हिस्सा है, रेल लाइन विस्तार का कार्य तेजी के साथ हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। रावघाट परियोजना को लेकर के हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उद्योग नीति में हमारी सरकार ने जो रियायत दिया है उसमें विदेश की कंपनियां छत्तीसगढ़ में और बस्तर की ओर आकर्षित है। उन्होंने अपना रुझान दिखाया है और 38 कंपनियों को उद्योग लगाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसमें हॉस्पिटल भी है, होटल भी है। 1 साल के अंदर और ये सब चालू हो जाएंगे। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट निवेश बस्तर की सूरत,
बदलने वाली है और जिसमें 3000 से ऊपर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस प्रकार से बस्तर अनेक सोपानों को तय करेगा। उद्योग लगाने वालों में तो छत्तीसगढ़ के भी ऐसे बहुत से उद्योगपति हैं जो बीजापुर में भी उद्योग लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। यह दिखाता है कि किस प्रकार से चाहे वो बीजापुर हो, सुकमा हो, सुदूर अंचल हो, वहां शांति आई है, अमन चैन आई है। हम सब जानते हैं कि बस्तर में गंभीर बीमारी रोग होने के कारण इलाज के लिए आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था और उसके लिए भी 5 बड़े अस्पताल खुलने जा रहे हैं। पहले भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना भाजपा के शासनकाल में ही हुआ और सब प्रकार के विशेषज्ञ स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी भाजपा के ही कार्यकाल में हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे 10 दिन में पहले देश के तीसरे नंबर के कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल से सरकार का एमओयू हो गया है और इसके आने से रोबोटिक सर्जरी जैसे इलाज भी बस्तर में होंगे। बस्तर के सुदूर अंचलों की जनता को, हमारे आदिवासी भाइयों को बहुत लाभ होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इसके अलावा अभी गुरुवार को छत्तीसगढ़ के ही 4 बड़े अस्पतालों ने भी अपनी चैन बस्तर में डालने की स्वीकृति प्रदान की, जिसमें मेसर्स रायपुर स्टोन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड 550 करोड़ रुपए में अब ये शुरुआत करने जा रही है। मित्रों, इसके साथ ही साथ जो छोटे छोटे उद्योग हैं उसकी भी अब बस्तर में बाढ़ आने लगी है। इसमें ऐसे 33 करोड़ की मसालों की ग्राइंडिंग एवं प्रोसेसिंग की यूनिट ये लगने जा रही है, जगदलपुर में खुलेगी। 24 करोड़ रुपए से नॉन मेटालिक्स मिनरल प्रोडक्ट्स की यूनिट खुलने जा रही है और राइस मिलों की तो श्रृंखला लाइन लग गई है। तो इस प्रकार से बस्तर अब रायपुर से, बिलासपुर से यानी मैदानी क्षेत्रों से कहीं भी अछूता नहीं है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ने के लिए तैयार है। यही सूचना आप सबको देनी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा गुरुवार दिन 11 अगस्त को नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था। आईडी ब्लास्ट से इंस्पेक्टर दीवान सिंह गुर्जर, कांस्टेबल आलम मुनीर गंभीर रूप से घायल हुए। बेहतर इलाज के लिए दोनों घायल जवान को रायपुर के नारायणा अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल जवान आलम मुनीर से गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि जवान के एक पैर में चोट आई है, फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं। उन्होंने नक्सल ऑपरेशन को लेकर कहा कि लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई हो रही है और आज भी सीसी मेंबर सुजाता सिंह, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, उसने सरेंडर किया है और अब तक लगभग 4000 नक्सली कम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 4 से 6 महीनों में इतने ही नक्सली और कम होंगे, ये वे सरेंडर करेंगे या फिर गिरफ्तार होंगे। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों पर प्रहार कर रही है। दंतेवाड़ा जिले के मुकेश आलम और रेगुलर जिस तरीके से मूवमेंट होता था वैसे ही रेगुलर मूवमेंट था, लेकिन इस बार आईडी लगा हुआ था और इससे बायां पैर उनका क्षतिग्रस्त हो गया। मैंने डॉक्टर से मुलाकात की है और ये पूरी तरीके से किसी भी डेंजर से बाहर है। जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स थे वो शरीर से बाहर निकाल लिए गए हैं। ऑपरेशन भी सक्सेसफुली हो गया है। परिवार वाले आए हैं, जो प्रोविजंस है सरकारी वो तो होंगे ही होंगे। मैंने भी कहा है अपनी तरफ से कि कोई और भी बात आपको लगती है तो नंबर अपना छोड़ा है, आप मुझे बताएं। जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो क्या नाम उसका सरेंडर किया, सुजाता नामक एक और सीसी मेंबर थी। सुजाता नामक सीसी मेंबर ने आज तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया है। तो सीसी मेंबर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो सक्रिय सीसी मेंबर छत्तीसगढ़ में बहुत कम रह गए और अन्य जो प्रदेशों में है वो भी अब सरेंडर कर रहे हैं।
सीसी मेंबर ही इनका वो ग्रुप है जो लोगों को भड़का करके, बहला फुसला करके और इस काम को आगे बढ़ाते हैं, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये सीसी मेंबर समाप्त होंगे और दूसरे भी लोग वो समझ रहे हैं कि हमको मुख्यधारा से जुड़कर चलना है, क्योंकि अब जनता ये चाहती है, बस्तर की जनता ये चाहती है कि ये सब समाप्त होना चाहिए। प्रदेश की जनता चाहती है। बस्तर में लगभग 1300 लोगों ने अभी तक नई सरकार बनने के बाद पुनर्वास किया है। लगभग 1250 लोगों ने को गिरफ्तार किया गया है और 450 से अधिक न्यूट्रलाइज हुए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 4000 की जो संख्या इनकी थी नक्सलियों की, वो कम हुई है। घायल जवान आलम मुनी से गृहमंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की। पत्रकारों से चर्चा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा में शामिल होने को लेकर कहा, मुरिया दरबार के समय में केंद्रीय गृहमंत्री छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। मांझी चाहते हैं कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा में आए और शामिल हो, उनके आने की संभावना बनी हुई है। दशहरा में जिस दिन मुरिया दरबार होता है उस दिन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आए। अभी मैंने पिछली बार बस्तर प्रवास में मैं मुख्यमंत्री जी के साथ गया था और उसमें ये सी चर्चा हुई और उसमें मुरिया समाज, मुरिया जितने हैं, इसमें मांझी जितने हैं, वो लोग सोचते हैं, चाहते हैं कि एक बार मुरिया दरबार में गृह मंत्री जी आए, तो वो शायद अपनी परंपरा के आधार पर जाकर निमंत्रण आदि करेंगे। तो जैसा भी होगा माननीय गृह मंत्री जी का, मुझे लगता है अगले महीने उनका आना संभावना है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की और इस दौरान भारत पाकिस्तान मैच पर कहा कि अगर मैच तय है तो देखा जाए। भारत ने अपने सकारात्मक छोड़ी नहीं है, मगर किसी की नकारात्मकता को स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। देखने वाला मामला नहीं है। अगर मैच खेल है, अगर मैच तय है तो देखा जाए। भारत ने कभी भी सकारात्मकता छोड़ी नहीं है, परंतु किसी की नकारात्मकता को स्वीकार भी नहीं किया जाएगा, दोनों ही भारत के साथ। शासकीय गुंडाधुर स्नाकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव में शुक्रवार को रसायन शास्त्र विभाग के अंतर्गत केमिकल सोसाइटी का गठन किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अलका शुक्ला और साथ ही अतिथि व्याख्याता नीता नीलाम की उपस्थिति में एमएससी रसायन तृतीय सेमेस्टर की श्वेता सिंह को अध्यक्ष, त्रिलोचन पटेल को उपाध्यक्ष, कांची साहू को सचिव, आदित्य सिंह कुशवाहा को सह सचिव और रोशनी मरकाम को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर अलका शुक्ला ने बताया कि केमिकल सोसाइटियां साल भर कई गतिविधियां आयोजित करेंगी, जिसमें ओजोन दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, साप्ताहिक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, हाई स्कूल के छात्रों को रसायन के व्यवहारिक ज्ञान देना शामिल है। नसीर अहमद ने जिला मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के भ्रमण समेत अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। कार्यक्रम का संचालन मानसी ठाकुर ने किया है और आभार प्रदर्शन नीता नेताम ने किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सांसद संतोष पांडे और प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे भी मौके पर उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया, 2017 से पहले देश में 17 तरह के टैक्स, 13 उपकरों की जटिलता थी, जिससे व्यापार और उद्योग में बड़ी कठिनाई होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक निर्णय से अब पूरे देश में एक समान टैक्स व्यवस्था लागू है। इससे व्यापार आसान हुआ है, किसानों सहित हर वर्ग को लाभ मिला है। जो शेष है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर पे आप सबको बताया कि शेष जो 400 रुपये प्रति टन लग रहा था कोयला पे, वो अब समाप्त कर दिया गया है और उसके जगह में अब उसको जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। तो शेष का जो भी कोई भी शेष भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है, उसका स्पेसिफिक पर्पज होता है, विशेष उद्देश्य होता है। और ये विशेष पर्पज क्या थे, आप सबको ज्ञात ही है कि जब जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, तो सभी राज्य और केंद्र की सरकार सब बैठकर जीएसटी काउंसिल में निर्णय लिए थे कि 5 वर्षों तक जीएसटी का कंपनसेशन हम राज्यों को प्रदान करेंगे। ये यूनियन की ओर से जिम्मेदारी ली गई थी और उसी बीच में कोरोना आया, जिससे राजस्व में एकाएक फॉल आया था, सभी के राज्यों के भी राजस्व में, केंद्र के भी राजस्व में। इसके बावजूद भी भारत सरकार ने 14% ग्रोथ के हिसाब से सभी राज्यों को, देश के सभी राज्यों को जीएसटी का जो कंपनसेशन देना था वो दिया। और इसके लिए भारत सरकार को कोरोना के कारण
विशेष लोन लेना पड़ा था। वो लोन लेने का काम भी भारत सरकार ने किया, लेकिन राज्यों को उनका कंपनसेशन जरूर दिया कोरोना के फॉल के बावजूद। इसी जो अतिरिक्त लोन लिया गया था, उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए सेस लगाया गया था। उस सेस के लिए भी भारत सरकार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो गठित की थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं उसका भी हिस्सा था। इसलिए मैं आपको और डिटेल में ये बताना चाहूंगा कि सेस को समाप्त करने का इसलिए निर्णय लिया गया क्योंकि लोन जो लिया गया था उसका रीपेमेंट किया जाता था। कोयला पर सेस लगाया जाता था, वो पैसा सेस पूल में चला जाता था और सेस पूल से उस लोन अकाउंट में जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट है उसको रीपेमेंट किया जाता था। ये सिस्टम था। अभी अक्टूबर 2025 में ये लोन का रीपेमेंट पूरा हो जाएगा। ये लोन का रीपेमेंट पूरा हो जाएगा, इसलिए भारत सरकार ने सेस को समाप्त कर दिया। अब सवाल यह है कि 400 रुपए का जो सेस था वो कोयला में इकोनॉमी में एडजस्ट था कि भाई सबको ये वही रेट समझ में आता था। तो इसलिए हमने भी विशेष रूप से निवेदन किया था हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मैंने वह रिक्वेस्ट किया था कि भाई सेस को अगर हटा रहे हैं तो रेट को कम करने के बजाय उसको जीएसटी में मर्ज कर दी। तो भारत सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ के विशेष आग्रह को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में पहले एक्सेप्ट किया, फिर जीएसटी काउंसिल ने भी एक्सेप्ट किया और जीएसटी काउंसिल ने अब उसे एक्सेप्ट करके जीएसटी में मर्ज कर दिया है। और जीएसटी में मर्ज कर देने के बाद 50% राज्य को मिल जाएगा। जो भी कोयला कंज्यूम होगा छत्तीसगढ़ में, पहले सेस लगता था, पूरा पैसा सेस पूल में चला जाता था। 50% अब छत्तीसगढ़ और 50% सरकार को चला जाएगा और 50% केंद्र को भी जो जाएगा उसका डिवोल्यूशन के रूप में वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार 41% और हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। तो इससे छत्तीसगढ़ को विशेष लाभ होने जा रहा है। और आपने कहा कि कोयले की चोरी और उस पर कालाबाजारी और उस पर भ्रष्टाचार जो था वो कैसे रुकेगा। वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार बनते ही विधानसभा में ऐलान कर दिया था कि जुलाई 2020 में जो ऑनलाइन सिस्टम था कोयले की रॉयल्टी का, उसको पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार करने के लिए ऑफलाइन सिस्टम बनाया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जिनके पास माइनिंग का भी चार्ज है, उन्होंने पूरे शिद्दत के साथ हमारी सरकार बनती विधानसभा में ऐलान किया कि वो ऑफलाइन सिस्टम जो कांग्रेस ने कर दिया था वो ऑनलाइन सिस्टम होगा और कोयले पर जो भर्राशाही चल रही थी उसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दिया। कोंडागांव जिला लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 4 सितंबर 2025 का दिन भी जिले के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। कोंडागांव जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने पहली बार लेप्रोस्कोपी पद्धति से किडनी का सफल ऑपरेशन किया है और यह उपलब्धि न केवल चिकित्सक जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि गरीबी और बीमारी से जूझ रही एक महिला के जीवन के लिए भी वरदान साबित हुई। जिले के बाजार पारा की 35 साल की सावित्री को राम का जीवन निरंतर संघर्ष से भरा रहा। सावित्री के पति का कुछ साल पूर्व निधन हो गया था। इससे परिवार की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई। सावित्री घर चलने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम शुरू किया ताकि अपने 2 बेटे और 2 बेटियों का पालन पोषण कर सके। 2 साल पहले उन्हें लगातार लघुशंका की समस्या हुई। मेहनत से जोड़ी गई थोड़ी थोड़ी सी रकम लेकर विशाखापट्टनम गई और जहां जांच में गंभीर किडनी रोग की पुष्टि हुई, डॉक्टरों ने तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी है। पुलिस अधीक्षक जिला कोंडागांव वाई अक्षय कुमार के निर्देशन में पुलिस ने साइबर अपराध, महिला अपराध, यातायात नियम, नशा मुक्ति, नवीन आपराधिक कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। इसी परिप्रेक्ष्य में सहायक उप निरीक्षक गिरीश कतलम के नेतृत्व में ग्राम राकसबीड़ा में चलित थाना लगाकर उपस्थित सभी ग्रामीणों को विशेष तौर पर साइबर अपराध और साइबर अपराधों से खुद को बचाने के तरीके, महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों, यातायात नियमों का पालन करने, नशा मुक्ति के तहत में नशीली दवाओं के खतरों के बारे में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कानून के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में गणमान्य ग्रामीण उपस्थित रहे। कोंडागांव केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी रोशन कर पा रही है। ये योजना परंपरागत ऊर्जा खपत को कम करने के साथ
हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा। कोंडागांव जिले के ग्रामीण अंचल के गांव शामपुर के रहने वाले भुवनेश देवांगन अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गए हैं। भुवनेश देवांगन ने बताया कि इस योजना की जानकारी स्थानीय बिजली विभाग से मिली है। योजना के बारे में विस्तार से समझने के बाद उन्होंने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप पैनल लगाया। सोलर प्लांट लगाने के 15 दिन बाद ही उन्हें केंद्र शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली 78,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई। 5 किलोवाट की सोलर पैनल से लेकर केवल घर की बिजली खपत की आवश्यकता पूरी हो रही, बल्कि अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो आपको बताते चलें कि खबर कोंडागांव से है, जहां पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। भुवनेश देवांगन के घर पर जो छत है उस पर सूर्य घर लगाया गया है, जिससे सौर ऊर्जा से घर भी रोशन हो रहा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि कोंडागांव से हैं। मेरे यहाँ पीएम सूर्य घर योजना वाला जो 5 केवी का सोलर प्लेट लगा है। पहले बिजली बिल मेरा 3 से 3,500 आता था, अभी मेरा फ्री हो गया है, मतलब बिजली बिल नहीं आ रहा है। स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी केंद्र शाखा रायपुर के सौजन्य से दुर्गा कॉलेज के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन टेका उपस्थित रहे। और इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जो दीपक 1883 में प्रज्वलित किया था, उसकी लौ आज भी जगमगा रही है। हम उस लौ को भाईचारे, सेवा, सकारात्मक सोच से अपने जीवन में जलाए रखें। संगोष्ठी की अध्यक्षता दुर्गा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा मुखर्जी साहूकार ने की। मुख्य प्रवक्ता के रूप में जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी विवेकानंद के जीवन, कार्य और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला है। इस अवसर पर विवेकानंद केंद्र के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक, महिलाएं सहित युवा उपस्थित रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई योजनाओं के हितग्राहियों को चेक वितरित किए हैं, जिसमें पीएमएफएमई योजना अंतर्गत कोंडागांव की रागिनी जायसवाल को फिटनेस फ्यूल के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 9,53,500 रुपए का चेक दिया गया। इसी प्रकार जिले के सुरेश कुमार देवांगन को किसान मितान एग्रो ट्रैक्टर ट्रॉली निर्माण के लिए 50 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। 3 व्यक्तियों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए अभिस्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आयोजित 97वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस फोरम ऑफ रेगुलेटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मार्च 2027 तक प्रदेश के 1,30,000 घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन हमारा प्रयास इससे भी आगे बढ़कर इसे 5 लाख छतों तक पहुंचाने का है। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बड़ी सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक क्षमता तक के सोलर संयंत्र लगाने पर 30,000 से लेकर 78,000 रुपए तक की केंद्रीय सहायता सीधे बैंक खाते में दी जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। उपभोक्ताओं को कुल लागत का 75% तक सब्सिडी मिल रही। मुख्यमंत्री ने देश के कई राज्यों से आए विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षगण, पदाधिकारियों और विशेषज्ञों के प्रति आभार व्यक्त किया है और देश के ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति के लिए
गहन विचार विमर्श हुआ। इसका उपभोक्ता सहित हम सभी की दूरगामी लाभ भी मिलेगा। विधानसभा के नगर पंचायत खरोरा में विधायक अनुज शर्मा शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस सम्मान समारोह में लगभग 200 से भी अधिक शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। विधायक अनुज ने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरु ही वे दिव्य स्तंभ हैं जिनके ज्ञान, मार्गदर्शन, मूल्यों से जीवन की दिशा तय होती है। शिक्षक केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहते, वे समाज में नई चेतना जगाने का काम करते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर शिक्षा को और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है। विधायक ने कहा, आने वाले समय में धरसीवा विधानसभा के हर स्कूल में डिजिटल कक्षाएं शुरू की जाएंगी। शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और छात्रों के करियर काउंसिल की व्यवस्था भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में लाइवलीहुड कॉलेज आड़ावाल जगदलपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। रोजगार मेला में निजी सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजकों द्वारा 300 से अधिक पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार विभाग के पोर्टल पर नियोजक पदों सहित योग्यता, वेतन, पदस्थापना स्थल की जानकारी देख सकते हैं और रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर की सूचना पटल पर देखी जा सकती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।